परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। उपसर्ग विजेता आचार्य मानतुंग जी की जय। कालजयी भक्तांबर स्तोत्र की जय। काव्य की कहानियों की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं काव्य नंबर 9 की कहानी सोनी गोद में खिले कमल। गृहस्थ जीवन में आमोद प्रमोद व भोग विलास के सब साधन होते हुए भी यदि परिवार में कुल दीपक का जन्म ना हो तो उस नारी के जीवन के दुखों की कोई सीमा नहीं होती। असम राज्य की भद्रावती नगरी राजा हेम ब्रह्मा तथा उनकी धर्मात्मा पत्नी हेम श्री के दाम्पत्य जीवन को भी शायद ऐसी ही किसी अशुभ कर्म का ग्रहण लगा था। तभी तो कुदेवी व कुदेवताओं के द्वार पर भी वर्षों माथा रगड़ने के बावजूद आदि युवा अवस्था बीतने पर भी उनका दाम्पत्य जीवन अभी भी संतानहीन ही था। रानी हेमश्री को सदा ही उदास व चिंतित रहती देखकर एक दिवस राजा हेमब्रह्म उनको समझाने लगे, आर्य, मैं देखता हूँ तुम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण न होने के कारण बड़ी उदास और निराश रहती हो। निश्चित ही यह हमारा कोई अशुभ कर्म तो है, पर शुभ कर्मोदय से यह स्थिति अवश्य बदलेगी। देखो, तुमने 8वें तीर्थंकर भगवान चंदा प्रभु की जीवन चरित्र तो पढ़ा ही है। उनकी माता को भी यौवन की ढलती आयु में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसका कारण भी कोई पूर्व जन्म का अशुभ कर्म ही रहा होगा जो शुभ कर्मोदय से दूर हुआ। अतः तुमको निराश व दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरकार उनके पूर्व अशुभ कर्म के क्षयोपशम का दिन आ ही पहुंचा, जबकि राजा हेमब्रह्म अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी हेमश्री के साथ वन शोभा के मनोरम दृश्य देखने को निकले। वहां वन में एक शिलाखंड पर ध्यानस्थ वीतरागी दिगंबर मुनिराज को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास गए और उनकी वंदना करके उनके चरणों के निकट बैठ गए। मुनिराज ने अपने मन प्रिय ज्ञान द्वारा उन दोनों जीवों के मनोभावों को जानकर उनके कुछ निवेदन करने से पूर्व ही कहा, तुम भव्य जीव हो, जाओ एक नवीन जैन मंदिर का निर्माण कराकर उस पर स्वर्ण कलश चढ़ाओ और उसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करो। इसके अतिरिक्त सोना, चांदी या कांस्य थाली में महाप्रभावक भक्तांबर स्तोत्र का 9वां श्लोक केसर से लिखो और उसे जल से धोकर श्रद्धा व प्रेम भावना से पी लिया करो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दिगंबर जैन साधु समय गति को पहचानकर विशेष परिस्थितियों में ही श्रावकों को उनकी मनोभावनाओं की पूर्ति एवं संकट निवारण के उपाय बताया करते हैं, ताकि जिन धर्म पर उनकी श्रद्धा बनी रहे और वे मिथ्या कुदेवों की कुभक्ति में पड़कर अपने सच्चे वीतरागी से विचलित न हो। राजा और रानी ने ज्ञानी मुनिराज द्वारा बताई हुई विधि को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया और चरणों में वंदना करके लौट आए। राजा रानी ने मुनिश्री के मंदिर निर्माण आदि के निर्देशों का श्रद्धा पूर्वक अक्षरतः पालन किया। फिर बसंत ऋतु में जबकि प्रकृति अंगड़ाइयां लेती है, खिले कमलों पर भ्रमर मंडराते हैं तथा पक्षी युगल सरोवरों में कल्लोले करते हैं, ऐसी ऋतु में बसंत पंचमी के दिवस रात्रि को रानी हेमश्री का दाम्पत्य जीवन फलीभूत हुआ और उसके 9 माह बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब क्या था, मुनिराज के सम्यक मार्गदर्शन और जैन धर्म के प्रति सम्यक श्रद्धा से उनका अशुभ कर्म टल गया था। नवजात शिशु का नाम रखा गया भुवन भूषण। ऐसा दुखी बंध्या जीवन पूर्व जन्म के अशुभ कर्मोदय के कारण तो होता ही है, परंतु उन अशुभ कर्मों का बंध प्राणी अज्ञानतावश ही कर बैठता है। उदाहरण के स्वरूप अशिक्षित माताएं पुत्र को कटु शब्द कहती हैं, तूने तो दुखी कर दिया, तू मर क्यों न गया,
तेरे पैदा होने से तो मैं निपुती ही भली थी। ऐसी स्त्रियां आगम अनुसार अगले भव के लिए बंध्या जीवन के कर्म बंद करती हैं। जो स्त्रियां दूसरों के बालक को देखकर ईर्ष्या की आग में जला करती हैं, निश्चित ही वे भी नीच कर्म का बंद करती हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र।